ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग यहाँ गीता के 10वें अध्याय में हैं और 10वें अध्याय में पिछले क्लास में 34 नंबर श्लोक देख रहे थे। भगवान अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं कि वो यहाँ पर इस दुनिया में सब कुछ है, उन सब कुछ में भी जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं अभी हमको वो बता रहे हैं। क्योंकि शुरू में वैसे तो भगवान सब कुछ है, लेकिन शुरू में एक व्यक्ति ये पचा नहीं पाता है कि भगवान यहाँ बाढ़ भी है, भगवान यहाँ तूफान भी है। क्यों? भगवान नष्ट कर रहे हैं, नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ सब आकर्षित करने वाली चीज़ें वह थोड़ा बीच में बता दिया जा रहा है। मानसिक रूप से हमको तैयार किया जा रहा है, आगे जब विराट रूप का दर्शन कराएंगे भगवान, उसके लिए हमको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान विराट रूप का दर्शन कराएं तो हमारे मन में इतनी शक्ति आ जानी चाहिए, हमारा ज्ञान इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि हम अच्छा खराब दोनों में इस ईश्वर को देख सके। तो एक बार हम लोग 34 नंबर श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो थोड़ा ये जो डर वाली चीज़ें हैं ना, वो भी मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। थोड़ा करके हमारे मन में डाल रहे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, पिछले क्लास में हमने देखा कि मैं वो सर्वहरा मृत्यु हूँ जो सब कुछ छीन लेता है एक व्यक्ति से। यहाँ पर हमारे सगे संबंधी सब कुछ छूट जाते हैं, कुछ भी नहीं ले जा सकते हम यहाँ से, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और वो कौन ले लेता है? भगवान बोलते जो लेने वाला है ना, वो मैं हूँ। यम धर्मराज सर्वहारा। उसके बाद भगवान बोलते उद्भवश्च भविष्यताम, जो भी भविष्य में आने वाला है उसका गर्भ मैं हूँ। पहले से कोई चीज़ हो तभी वो आ सकता है, ऐसा हमने जाना है ना वेदांत के सिद्धांत में। क्या जाना है? कोई भी चीज़ नया नहीं आ सकता, पहले से कोई चीज़ है तभी वो आएगा। और भगवान बोलते हैं वो जगह जहाँ पहले से कोई चीज़ है ना, उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य की कोई चीज़ वहाँ से निकलने वाली है ना, वो मैं हूँ। वहाँ से सब कुछ निकलेगा। जैसे एक जादूगर नहीं होता है, जादूगर अपना टोपी रखता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, दिखाता है सबको, उसके बाद एक एक करके चीज़ें सारी उसमें से निकालना शुरू करता है। कुछ नहीं था, वहाँ से फिर सब कुछ निकलेगा। उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में जो चीज़ भी आने वाली है वो मेरे इसी गर्भ के अंदर है और वो मैं हूँ। उसके बाद भगवान बोलते कीर्ति श्री वाक नारीणाम। यहाँ पर कई सारी देवियाँ हैं, शक्ति है, देवता है। इस संसार में देखिए ये बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। ये संसार ऐसे नहीं चलती, जैसे तैसे नहीं चल रहा है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ में कुछ असर पड़ता है, दूसरा चीज़ में भी वहाँ कहीं दूर कहीं वो असर पड़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी वैसे ही है, एक चीज़ में असर पड़ता है एक अंग में तो दूसरा अंग भी उसमें से उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यहाँ पर किसी भी नियम को चलाने के लिए, इतने सारे जो नियम है ना, उसको चलाने के लिए उसके पीछे कोई बुद्धिमान सत्ता होना चाहिए जो उसको देखे कि वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं अधिष्ठान देवता।
तत्वबोध में हमने देखा था कि अधिष्ठान देवता क्या है, सब जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठान देवता हमने देखा था। तो इसी प्रकार खाली उसी इंद्रियों के नहीं, पूरा यहाँ संसार में जितनी नियम है ना उसका एक एक देवता है, और वो सारे देवता भगवान को रिपोर्ट करते हैं। और खाली किसी चीजों का नहीं, ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं, प्राणियां हैं, उनके ही नियम है। खाली उन चीजों का या नियम का ही देवता नहीं, यहां पर ये भी नियम है ना, कीर्ति का भी नियम है। किसको कितना प्रसिद्धि मिलेगा, कौन कितना आगे बढ़ेगा, कितना ज्यादा कोई प्रसिद्ध होगा, कीर्ति, उसको कितना कीर्ति मिलेगा इस संसार में, उसका भी एक देवता है। वो देवता देखता है किसको कितना कीर्ति मिलना चाहिए। भगवान बोलते हैं ये जो कीर्ति देवता है ना वो भी मैं ही हूं। उसके बाद बोलते हैं भगवान वाक देवता, ये जो वाक देवता है, अधिष्ठान देवता वाणी के, वो भी मैं हूं। उसके बाद भगवान बोलते हैं स्मृति, स्मृति यानी स्मरण शक्ति। वो चीज हमारे कुछ दिमाग में कोई चीज है ना, तार जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, स्नायु तंत्र अंदर बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में है, पता नहीं क्या चीज ऐसी है जो हमको हर चीज का स्मरण रखने में हमारी सहायता करती। कोई शक्ति तो है ना, हर चीज हम याद रखते हैं। नहीं तो आज हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, आज का क्लास कल भूल गया है, कोई चीज याद ही नहीं रहा। भूलने की समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है, और बूढ़े लोगों में तो ये हो ही जाता है, एमनेशिया बोलते हैं उसको। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वो लोग भूलना शुरू कर देते हैं हर चीज। तो देखिए कि ये स्मरण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का, और उसके पीछे का कोई नियम है, और उसके पीछे का जो नियम और उसके देवता है स्मृति, वो मैं हूँ। फिर भगवान बोलते हैं मेधा, मेधा जी, वो भी मैं हूँ। मेधा यानी यहाँ बुद्धि शक्ति, बुद्धि जो है, हम तुरंत कोई चीज में मनन करते हैं, विचार करते हैं, विवेक करते हैं, अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसलिए तो वेदों में एक सूक्त भी है, मेधा सूक्तम, मयि मेधाम मयि प्रजाम। मेधा देवी को खुश करने के लिए, ताकि हमारा जो ये दिमाग की शक्ति है ना वो बनी रहे, इसलिए मेधा देवी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भी मैं हूं। उसके बाद भगवान बोलते हैं धृति, धृति यानी दृढ़ता, इच्छा शक्ति। एक व्यक्ति का ऐसा अंग है जिसके रहने से एक व्यक्ति अपना प्रयास जारी रखता है, अगर उसको बार बार असफलता मिले ना तब भी वो जारी रखता है, छोड़ता नहीं है। ये एक क्षमता है, बार बार असफल होने के बाद भी एक व्यक्ति उसको पकड़े रहेगा, नहीं हम इसको करके ही रहेंगे। एक लचीलापन, फेल हो गए, हम असफल हो गए, नीचे गिर गए, फिर उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, लचीलापन है हमारे में। यथा कंदूक पाते न उत्पतति आर्य पदन्नपि ददातु अनार्य पतति मृत पिंड पतनम यथा। मान लीजिए एक भीगा हुआ मिट्टी का ढेला है, उसको नीचे डाल दीजिए तो मिट्टी ढेला भीगा, ये भी एक समास है। देखिए समास बोला था ना भगवान ने, संस्कृत व्याकरण में समास एक महत्वपूर्ण चीज है। मिट्टी ढेला, अब मिट्टी ढेला नीचे, मिट्टी ढेला से हम क्या समझते, मिट्टी का ढेला, और भीगा हुआ मिट्टी का ढेला नीचे गिर गया तो आप वो ऊपर रहेगा थोड़ी ना, वो तो भीगा हुआ है, उसको ठेलो तब भी नीचे से ऊपर नहीं आएगा। जबकि एक रबड़ का बॉल है तो क्या है, रबड़ का बॉल लचीला होता है, उसको नीचे जितना फोर्स से आप नीचे, जितनी शक्ति से आप उसको नीचे ठेलेंगे उतनी ही शक्ति से वो वापस फिर ऊपर उठकर आएगा। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर ये धृति है ना, उसमें ये शक्ति होती, वापस उठ के वापस चलो फिर से करेंगे, जब तक सफल नहीं होते लगे रहेंगे। दो तरह के लोग हैं यहां पर, एक जो फेल हो जाते हैं तो त्याग कर देते, त्याग के ने के, असफल हो गए। यहां पर कई लोग असफल हो जाते हैं ना तो संन्यास ले लेते हैं,
असफलता से संन्यास नहीं लेना चाहिए, ये तो थोड़े दिन का होगा, आगे चलेगा नहीं। त्याग कर दिया, हम असफल हो गए, कुछ नहीं कर पाए, जीवन में नौकरी भी नहीं मिला और ये सांसारिक जीवन भी नहीं मिला, तो चलो संन्यास ले लेते। नहीं, संन्यास इसलिए नहीं लेना चाहिए कभी भी, कि वो काम नहीं करेगा और वो पूरे समाज के लिए भी खराब होगा, समाज का भी वो भला नहीं करेगा। और यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है जो ना बार बार असफल होने के बाद भी चलो हम फिर से करेंगे, ये जो क्षमता है ना, इसको धृति बोलते हैं। तो यहां पर देवता है जिसको धृति देवता बोलते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं उन सब देवताओं में ना नारी नाम वो देवता मैं हूं। वो सब नारियां देवता, देवी लोग हैं। ये महान देखिए क्षमता है, हमारे दिमाग की ये महान क्षमता है। उसके बाद भगवान बोल रहे क्षमा। क्षमा का बहुत अलग अलग अर्थ है। इसका अर्थ हम यहां ले सकते हैं कि धैर्य रखना, रुकने की क्षमता। रुको, कुछ करने से पहले देखो, वेट करो। यहां पर देखिए, आप रोड में चलते हैं गाड़ी लेकर ना, यहां पर सिग्नल लगा हुआ, रेड सिग्नल। आजकल रेड सिग्नल के पास ना वो पुलिस वाले सब बेचारे परेशान हो गए, वो नहीं रहते तो कोई रेड सिग्नल भी नहीं मांगता है। रेड सिग्नल में रुकना चाहिए तो उन्होंने रेड सिग्नल के बगल लिख दिया है विश्राम, रिलैक्स करें। तो हमको रिलैक्स करना चाहिए जब रेड सिग्नल आता है, तो एक एक इंच करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। रोड के बीच में है, ग्रीन सिग्नल आया तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी में हॉर्न बजाना शुरू। थोड़ा भी रुकने की क्षमता नहीं, यार धैर्य रखो। आगे वाला गाड़ी नहीं जा रहा, अरे भाई आगे का गाड़ी, आगे तीसरा चौथा गाड़ी है, उसको थोड़ा टाइम तो दो, 1 मिनट वो गाड़ी को जाने में लगेगा, दूसरा 30 सेकंड, दूसरा गाड़ी को तीसरा, फिर आप जाएंगे ना। इतना हॉर्न मारने से क्या होगा, रुकिए। नहीं, आप ऐसा गाड़ी चलाते हैं कि आगे वाला कार को ठोक ही देंगे, 1 सेकंड भी रुकने को तैयार नहीं। क्षमा नहीं है आपके अंदर। इसलिए अगर आपको देखना हो ना आपके अंदर क्षमा नहीं है, ऐसी कभी परिस्थिति आए ना, देखिए आप शांति से वहां रह सकते, रुक सकते। ट्रैफिक सिग्नल में ये समझ में आता है आपके अंदर क्षमा है या नहीं है। ये भी एक अंग है, ये भी एक क्षमता है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ये क्षमा देवता मैं हूं। चलिए आगे अब हम लोग 35 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। बृहत् साम तथा सामना, बृहत् साम तथा सामना, गायत्री छंद सामहम्, गायत्री छंद सामहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः, ऋतूनां कुसुमाकरः। सामनाम मध्य, जितने भी साम मंत्र है ना, जो भी सामवेद में मंत्र दिए गए हैं उसको साम मंत्र बोलते हैं। देखो फिर से क्या आ गया, समास। 2 शब्दों को जोड़कर समास बनता है। साम मंत्र यानी सामवेद में जो दिया गया मंत्र है उसको साम मंत्र बोलेंगे। उसमें से एक बृहद साम है। बृहद साम नाम का, विशेष रूप से बृहद साम नाम है उसका, साम मंत्र का। और ये बहुत मंगल करने वाला मंत्र है। और ये शुरू होता है औ हो ई त्वाम इति हवामहे। ये भगवान की महानता का गुणगान करता है। भगवान महान है, बहुत बड़े हैं। और क्योंकि ये मंत्र छोटा है लेकिन ये महान बड़े भगवान का महानता का गुणगान करता है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है, बृहत् साम। बृहत् माने बड़ा। ऐसा नहीं कि मंत्र बड़ा, मंत्र तो इतना छोटा सा है। मंत्र इतना छोटा है आप 2 मिनट 3 मिनट में इसका पाठ कर लेंगे, इसका जप कर लेंगे। लेकिन ये किसी बड़ी चीज के बारे में बता रहा है, उसकी महानता के बारे में बता, एक असीमित चीज जो इस संसार में उसके महानता के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको बोलते बृहद साम। बृहदेश्वर स्थवन साम। दक्षिण भारत में बहुत बड़ा मंदिर है, चोला महाराजा ने उसको बनवाया था। बहुत प्रसिद्ध है बृहदेश्वर मंदिर, बहुत बड़ा है।
तो ये जो मंत्र है वो महानता का गुणगान करता है उस असीमित भगवान की, और इसको बोलते बृहद साम। बहुत पॉपुलर मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। साम वेदी लोग जो होते हैं, जो साम वेद का पाठ करते हैं, उनके बीच ये बहुत प्रसिद्ध है, वो लोग जानते हैं। उनको बोल दो बृहद साम तो समझ जाएंगे। और दूसरा भगवान बोल रहा है गायत्री छंद सामहम, मैं जितने भी वेद मंत्र हैं ना उसमें से मैं गायत्री हूं, भगवान बोल रहे हैं गायत्री मंत्र में हूं। ये जो छंद है ना उसका दो अर्थ है। एक अर्थ ये है कि जो वेदों में जो श्लोक मंत्र वगैरह दिया गया है वो कितने लाइन का होगा, उसमें कितने अक्षर होंगे, ये छंद बताता है। कितने शब्द होंगे एक लाइन में, जैसे आप गीता का जानते हैं ना, टुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, पूरा गीता का श्लोक इन छंदों में है। तो आपको छंद पता है, कितने लाइन होंगे, कितने अक्षर होंगे, नियम क्या होगा, किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं छंद। संस्कृत में बहुत सारे छंद है, अनुष्ठुप, त्रिष्ठुप। संध्या वंदनम का जब मंत्र आता है ना उसमें हम लोग बोलते भी है गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति त्रिष्टुप जगत्य छंदामशी गायत्री उष्णिक छुट अनुष्टुप बृहति। मुंह में आएगा भी नहीं, हम लोग को मुंह में बोलने में भी मुश्किल होता है एक साथ अगर बोलेंगे इसको तो। ऐसा लग रहा है ना हम किसी को ना दोष दे रहे हैं, तुम ऐसे हो ऐसे गायत्री उष्णिक, अरे तुम क्या हमको दोष दे रहे हो क्या? तो ये जो वैदिक छंद है ना इसको गायत्री छंद बोलते हैं, और वैदिक मंत्र उसको भी बोलते हैं। दोनों अर्थ हम ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम यहां पर वेद मंत्र ले रहे हैं, गायत्री छंद नहीं ले रहे हैं। भगवान बोल रहे गायत्री छंदास्मि, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, गायत्री मंत्र। भगवान गायत्री मंत्र है, छंद नहीं है? तो वैदिक मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं। और एक गायत्री का भी दो अर्थ है। एक तो एक छंद को गायत्री बोलेंगे, किस तरह का छंद है ये गायत्री, उसमें 3 लाइन होता है, और हर एक लाइन में 8 अक्षर होंगे और 3 शब्द होंगे। अष्टाक्षर त्रिपदा गायत्री, 3 पदम होंगे, त्रिपद पदम यानी शब्द होंगे, 3 लाइन होगा और 8 अक्षर होगा। आप गायत्री मंत्र देखेंगे ना दिख जाएगा आपको, उसमें सभी लाइनों में ना 8 अक्षर है, आपको दिख जाएगा। और यहां पर एक ना दूसरा अर्थ भी है, एक प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र जो बहुत आज प्रसिद्ध है, बहुत लोग इसका जप करते हैं, गायत्री का बार बार जप करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वैदिक मंत्र में मैं गायत्री मंत्र हूं। क्यों गायत्री मंत्र की इतनी महिमा गाई गई है हमारे शास्त्रों में? ये पूरा एक किताब है जो गायत्री मंत्र की महिमा की बात करता है। हम आपको थोड़ा सा कुछ यहां बताएंगे गायत्री जप के बारे में, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं हम जप कर सकते हैं कि नहीं, ये है क्या? देखिए, मुख्य महानता जो गायत्री मंत्र का है ना वो वेद का सार है। ब्रह्मा जी वेदों का सार निकालना चाहते थे, पूरे वेद का नहीं। अब लोगों के पास समय नहीं है पूरा वेद पाठ करने का, तो ब्रह्मा जी ने चलो अब ऐसा समय आ गया है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तीसरा एव तु वेदेभ्य पादम पादम अदुदुहत तदित्रिचोष्य गायत्र्य परमेष्ठी प्रजापति। परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी, उन्होंने 3 वेदों को लिया। 3 वेद जो है उसको मुख्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो 3 वेद ना मुख्य रूप से कर्मकांड में उसका उपयोग होता है। अथर्ववेद का कर्मकांड में ज्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए 3 वेदों में वो नहीं आते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो वेद का सार निकालना चाहते थे। क्यों? वेद बहुत बड़े हैं, इतना बड़ा वेद कौन पढ़े? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, हमारे घर में किचन मिक्सर ग्राइंडर उसमें वेदों को डाल दिया, क्रश द वेदास, वेदों को क्रश किया। उसमें हम लोग को बर्फ डालते, मिल्क शेक बनाते हैं ना, मिक्सर में क्रश करते हैं उसको,
मसल देते हैं पूरा, वो मिक्सर में चला देंगे अब मसल जाएगा। और जब ऋग्वेद को लेकर उसका सार निकाला उसमें, तो ऋग्वेद का सार क्या निकला? तत्सवितुर्वरेण्यम। पहला लाइन जो है गायत्री का वो क्या है? ऋग्वेद का सार है। उसके बाद उन्होंने यजुर्वेद लिया, उसको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया, उसको मसला और उसके सार लिया। और यजुर्वेद का सार उन्होंने क्या लिया? भर्गो देवस्य धीमहि। उसके बाद उन्होंने सामवेद को डाला मिक्सी में। या देखिए, मिक्सी मैं बोल रहा हूं समझने के लिए, लेकिन मिक्सी का अर्थ मिक्सी नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी के पास कोई मिक्सी नहीं थी। उन्होंने तप किया, तप में मनन किया, अंदर विचार करके पूरा अपना मंथन किया, और उसके बाद इसका सार निकाला। और उन्होंने सामवेद का क्या सार निकाला? धियो यो न प्रचोदयात्। इसलिए यह श्लोक क्या बोलता है? तिस्र वेदेभ्य पदम पदम अदुदुहत। ब्रह्मा जी ने एक एक पद, गायत्री का पद यानी एक लाइन, 3 वेदों से निकाला। और वो उनको एक मंत्र मिला जिसको मूल रूप से बोलते हैं सावित्री मंत्र। सावित्री मंत्र क्यों बोलते हैं इसको? गायत्री मंत्र का मूल नाम क्या है? सावित्री मंत्र। क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि उसके जो अधिष्ठान देवता है ना, वो सूर्य भगवान है। संस्कृत में सूर्य भगवान को बोलते हैं सविता देवता। इसलिए हम बोलते सावित्रा विश्वामित्रा निच्र गायत्री छंदः सविता देवता। सविता देवता सूर्य देव को बोलते हैं सावित्री मंत्र। और इसलिए इसको गायत्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गायत्री छंद में है, इसलिए गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो छंदों की दृष्टि से देखें तो इसका नाम क्या है? गायत्री मंत्र। क्यों? गायत्री छंद में है। और देवता की दृष्टि से देखें, किस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सावित्री मंत्र। ठीक है। और यहां पर जब उपनयन संस्कार होता है, बिना दीक्षा के, बिना उपनयन संस्कार के गायत्री मंत्र का जप मना किया जाता है। आपने दीक्षा ली है, उपनयन संस्कार हुआ है, एक ब्रह्मचारी जो है वो नमन करता है जाकर अपने पिता को, अपने गुरु को, और बोलता है सावित्रीम भो अनुब्रूहि। सावित्री में यानी गायत्री मंत्र, सावित्री भो अनुब्रूहि यानी गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री जो है वो सार है वेदों का, तो गायत्री को वेद ही बोलते हैं। तो एक पिता जो अपने बच्चों को वेद में दीक्षा देना चाहता है, वेद पढ़ाना चाहता है, उसको पहले गायत्री मंत्र देता है। क्योंकि जब भी वो गायत्री मंत्र का पाठ करेगा ना, तो समझ लो पूरा वेद का पाठ कर लिया। अगर आप गायत्री मंत्र बार बार रिपीट कर रहे हैं, जप कर रहे हैं ना, रोज रोज उसका चैंट कर रहे हैं, तो आपने अपना पूरा वेद का पाठ कर लिया। लेकिन ये बड़ी गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूं, सबको मत बताइएगा। आप ये 3 लाइन का मंत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरे को बोलिए मैं तो वेद पाठी हूं, रोज वेद पाठ करता हूं। अब ये नहीं बताइए कैसे करता हूं 3 लाइन पढ़ और मैं तो वेद पाठी हूं। क्योंकि गायत्री मंत्र पूरे वेदों का सार है। आया तू वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संहितम। वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम यानी वेद तुल्य है। ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म संहितम वेद के बराबर। इसलिए गायत्री का पाठ कर लिया तो वेद पाठ के बराबर हो गया, उस वेद पारायण के बराबर हो गया। और इस गायत्री मंत्र का जप करके एक व्यक्ति जो है ना, वो सभी पापों से सुरक्षित हो जाता है, उसको पाप नहीं लगेगा। इसलिए इसको बोलते गायत्री गायन्ताम त्रायते इति गायत्री ही। जो इसका पाठ करता है त्रायते। त्रायते त्री जब हम लोग देखते हैं ना, तो हमको लगेगा संस्कृत में 3 बोल रहे हैं, नहीं। त्रा यानी रक्षक। गायत्री उनके जो देवता हैं वो कवच के रूप में काम करेंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। इसलिए देखिए आजकल घर उर बनता है ना, तो बाहर ना लोग डरते हैं, बाहर वो
मुंह बना के हंडी उंडी काला उला बना के रख देंगे। क्यों? लोगों को डर लगता है, कोई ना कोई हम नया घर बनाए, पता नहीं कोई नजर लगा दे, कोई कुछ कर दे ना, डरते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपको सुरक्षा कवच मिल जाएगा इन सब चीजों से। और ये सारी चीजें जिससे लोग डरते हैं ना, वो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, अदृश्य है। तो उसके लिए हमको कोई अदृश्य कवच भी तो चाहिए, और वो कवच गायत्री है। और कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गायत्री का मंत्र का जाप बहुत लोगों को नहीं करने दिया जाता। अगर गायत्री इतना महान है तो सब लोगों को इसका जाप क्यों नहीं करने दिया जाता? हाँ, शर्तें हैं वेदों में कि आपको उपनयन करना पड़ेगा, उपनयन दीक्षा, उसके लिए गुण लाना पड़ता है, तभी जाकर आप अपने अंदर वो गुण लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को ही गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। यहां पर तो सबको ये विकल्प मिला हुआ है ना, कि हम यहां पर अपने गुणों को अच्छा कर कर हम कुछ भी हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, हम क्षत्रिय हो सकते हैं, हमको जहां जाना है, जिस रास्ते जाना है हम अपना गुण अच्छा करके कर सकते हैं। उसके बाद आप उस नियम का पालन कर लीजिए, वेद में दिया गया है कि आप दीक्षा ले लीजिए और करिए गायत्री का जाप, किसने रोका है? और अगर आप ये नहीं कर सकते, अभी नहीं करना है, तो यहां दो तरह का गायत्री है, एक श्रौत गायत्री है, एक स्मार्त गायत्री है। श्रौत गायत्री जो है वेदों में आता है, जो हमारा मुख्य शास्त्र है। स्मार्त गायत्री जो है स्मृति में आता है, आगे जो आचार्य लोगों ने ग्रंथ लिखा ना, दूसरे ग्रंथ, उसमें आता है। श्रौत गायत्री जो है वो सब लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि उपनयन संस्कार वगैरह जिसका हुआ है वो कर सकता है। अगर किसी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, कोई पुरुष या महिला है और उसको गायत्री मंत्र का पाठ करना है तो वो कर सकता है। उसके लिए कौन सा गायत्री है? स्मार्त गायत्री। तो सभी लोगों के पास ये दो तरह का गायत्री है, श्रौत गायत्री और स्मार्त गायत्री। तो ये तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये क्या है? श्रौत गायत्री है, जो वेदों में दिया गया है। लेकिन इसमें जो पहले हम लोग जोड़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः, वो जप के उद्देश्य वो जोड़ा गया है, वो गायत्री मंत्र का भाग नहीं है। तो ये श्रौत गायत्री है। और स्मार्त गायत्री क्या है? स्मार्त गायत्री यो देव सविता स्माकम धियो धर्मादि गोचरा प्रेरयेत तस्य यद भर्ग तम वरेण्यम उपास्महे। ये स्मार्त गायत्री है, ये कोई भी जप सकता है, जप कर सकता है। किसी भी दिन आप नहा वहा लीजिए, बैठ जाए, जप करना शुरू कर दीजिए। और ये कोई भी कर सकता है, इसका मतलब नहीं कि ये शक्तिशाली नहीं, बहुत शक्तिशाली है, गायत्री मंत्र की तरह ही। हम ये मंत्र लिख के भेज देंगे आप लोगों को व्हाट्सएप पर। श्रौत गायत्री के लिए बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं, बहुत सारी शुद्धिकरण से गुजरना पड़ता है, ये परंपरा है। और ये सार क्या है गायत्री मंत्र का? बहुत आसान है, इसका अर्थ कोई बहुत बड़ा नहीं है। गायत्री मंत्र का अर्थ, हम उस सूर्य भगवान का प्रकाश रूप में पूजा करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, वो हमारे बुद्धि को ठीक रखे, बुद्धि को बढ़ाए, बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाए, यही इसका अर्थ है। तो वो जो पवित्र प्रकाश है सूर्य भगवान का, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, ये इसका अर्थ है गायत्री मंत्र का। तो हम क्यों ध्यान करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, हमको उससे क्या मिलेगा? यह न धिया प्रचोदयात्, ये जो प्रकाश है ना, वो हमारे बुद्धि को सक्रिय कर दे। दिया यानी बुद्धि। तो हम ये सूर्य के प्रकाश, चमकता हुआ प्रकाश, इस पर ध्यान करते हैं, जो कि मेरे बुद्धि को सक्रिय करेगी, मेधा शक्ति को बढ़ा देगी, मेमोरी पावर को बढ़ा देगी। इसलिए जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। हर एक जो ब्रह्मचारी नहीं है, वेदों का वेद या शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे, खाली स्टूडेंट है, स्कूल जा रहे हैं, उनको भी तो मेमोरी पावर चाहिए ना, उनको भी स्मरण शक्ति चाहिए ना। नहीं तो आज क्लास में आपने कुछ पढ़ाया, दूसरा दिन वो याद ही नहीं रहेगा, क्या पढ़ा था कल। कम से कम थोड़ा स्मरण शक्ति रहना चाहिए कि जो आज पढ़ा वो याद तो रहे।
इसलिए ये जो गायत्री मंत्र है ना, वो हमारे बुद्धि शक्ति को सक्रिय कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, मैं गायत्री मंत्र हूं। अगर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है ना, तो वैदिक पुरुष होने का जो भी लाभ है ना, उससे वो वंचित रह जाता है। इसलिए हमारी परंपरा में बोलते ना, बिना गायत्री के जप के कोई भी अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं ना, वो प्रभावशाली नहीं होगा। दूसरे हाथ, अगर आप गायत्री का जप कर रहे हैं तो किसी और मंत्र का जप करने के लिए जरूरत ही नहीं। तो गायत्री महिमा, जैसा कि हमने बताया कि दूसरे दूसरे शास्त्र और ग्रंथों में इसकी बहुत महिमा विस्तार से बताई गई है। जैसे कृष्ण भगवान बोलते, मैं ये गायत्री हूं। और यहां भी गायत्री जो है ना, दो भागों में यहां पर विभाजित किया गया, दो तरीकों में विभाजित किया गया है। एक तो है तत्सवितु वरेण्यम, आप ना वरेण्यम को तोड़ेंगे नहीं। और अगर आप वरेण्यम ऐसे तोड़ देंगे तो उसमें 24 अक्षर हो जाएंगे। और अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे तत्सवितुर वरेण्यम, तो उसमें 23 अक्षर होंगे। 24 अक्षर वाला जो गायत्री है उसको गायत्री बोलेंगे, 23 अक्षर वाला जो गायत्री उसको क्या बोलेंगे, निश्चित गायत्री। और संध्या वंदनम के समय में एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो निश्चित गायत्री का पाठ करे। ये सारे नियम हैं शास्त्रों में। तो ये सब अलग से था, थोड़ी चीजें जो हमने आपको बताई। उसके बाद भगवान बोलते हैं, माशा नाम मार्ग शीर्षो हम, 12 महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं। मार्ग शीर्ष का महीना कब आता है, दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक। अब बताइए ये सत्य है कि नहीं, हमको नहीं पता, क्योंकि लखनऊ में तो दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक रहना मुश्किल हो जाता है। इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है, घर के अंदर बैठ के हीटर के सामने बैठे रहो। खैर मौसम तो अच्छा होता है, इसमें कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं कहीं तो बहुत गर्मी होता है। आप वो समुद्र के किनारे वाला जो एरिया, भुवनेश्वर, चेन्नई, मद्रास उद्रास के पास चले जाइए, वहां उस समय बहुत गर्मी होगा। वैसे भी ये जो 2 महीना आता है लखनऊ में भी, वो ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर महीना में क्या होता है, 3 ही चीज का टेम्परेचर होता है, या तो गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत बहुत गर्म होता है। बाकी महीना तो ऐसे ही होता है ना। इसलिए वो जो महीना होता है ना, उसमें ऊर्जा बड़ी होती है और वो बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। इसलिए मार्ग शीर्ष के महीने में ही ना बहुत सारे कर्मकांड, बहुत सारे और चीजें, पूजा वगैरह सब, ये सब उस समय होता है। उसी समय पर ये रखा जाता है। ज्योतिष लोगों से जो समय निकाला जाता है ना, ये समय निकालते हैं सब लोग उसमें। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मासाना, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं। और आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।